हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज का हमारा विषय है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंड फिशुला, या जिसको हम साइनस भी कहते हैं। कई बार हमारे पास कुछ एमआरआई रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जिसमें यह मेंशन होता है कि इस फिशुला की इंटरनल ओपनिंग नहीं मिल रही है या एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं मिल रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्लाइंड फिशुला दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल ओपनिंग वाला और एक एक्सटर्नल ओपनिंग वाला। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है जिसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे देयर इज ए शॉर्ट लेंथ इज 1.9 सेंटीमीटर एंड विथ इज 3.6 mm लीनियर साइनस ट्रैक। यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइनस ट्रैक, जबकि है ये फिशुला, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है साइनस ट्रैक। तो अभी हम सीखेंगे साइनस कब बोलेंगे, फिशुला कब बोलेंगे। इन द लेफ्ट पेरिनल रीजन एंड 2 o'clock पोजीशन एक्सटेंडिंग सुपीरियरली, यानी ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ गया है, लिवेटर नहीं मसल की तरफ। इन द इंटर इंस्फिंक्टर प्लेन, यानी दोनों स्फिंक्टर के बीच में है। अलोंग द लेफ्ट लेटरल वॉल ऑफ एनल कैनाल इंटरनल ओपनिंग इज नॉट विजुअलाइज। आज का हमारा यही विषय है कि ऐसे फिशुला को हम कैसे ट्रीट करेंगे जिसकी इंटरनल ओपनिंग विजुअलाइज नहीं हो रही है, जिसमें इंटरनल ओपनिंग नहीं मिल रही है। तो ट्रीटमेंट ऑफ ब्लाइंड फिशुला। ब्लाइंड फिशुला का मतलब होता है कि एक ऐसा फिशुला जिसमें एक ओपनिंग नहीं मिल रही है, चाहे वो इंटरनल ओपनिंग नहीं मिल रही है या एक्सटर्नल ओपनिंग। जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारा क्या है, रेक्टम है। ये हमारा क्या है, रेक्टम। रेक्टम के नीचे क्या होती है, एनल कैनाल। एनल कैनाल की लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, एन एवरेज 4 सेंटीमीटर होती है। रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में एक रिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोरेक्टल रिंग। और एनोरेक्टल रिंग के दोनों तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे होती है हमारी लिवेटर एनाई मसल, लिवेटर एनाई मसल, जिसे हम डायफ्राम भी कहते हैं। फिर होता है इंटरनल एनल कैनाल के जस्ट बगल में जो स्फिंक्टर होता है उसे बोलते हैं हम इंटरनल स्फिंक्टर, और उसके बाद का जो स्फिंक्टर होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है, इंटरनल स्फिंक्टर हमारी पूरी गुदामार्ग यानी एनल कैनाल का लगभग 1/3 हिस्सा केवल कवर करती है। यानी अगर एनल कैनाल 4 सेंटीमीटर की मान लें तो हमारा जो इंटरनल स्फिंक्टर होगा वो लगभग 3 सेंटीमीटर का होगा, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर पूरी एनल कैनाल को कवर करके रखता है। तो ये है हमारा एनल कैनाल की एनाटॉमी और उसके आसपास के स्ट्रक्चर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक फिशुला ट्रैक है, जो कि अभी आपने रिपोर्ट में पढ़ा। इसमें फिशुला ट्रैक जो है वो ब्लाइंड है, इंटरनली ब्लाइंड है, यानी अंदर का जो ट्रैक है वो ओपन नहीं है, केवल हमें एक्सटर्नल ओपनिंग मिल रही है, इंटरनल ओपनिंग नहीं है। तो ये हमारा पूरा केस है, जिसकी लेंथ लगभग 1.9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 3.6 mm है। ये सेंटीमीटर में है और ये है। तो ये अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट जो आपने पढ़ा देखा उसके हिसाब से ये है। और यहाँ पे एनल कैनाल के बीच में एक और लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं डेंटेड लाइन। और चूंकि यह जो ट्रैक है वो 1.9 सेंटीमीटर का है, तो वो डेंटेड लाइन से नीचे ही इसकी ओपनिंग मिलनी चाहिए। तो चूंकि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ब्लाइंड फिशुला यानी साइनस ट्रैक, तो पहले तो हम ये पढ़ें कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिशुला एंड साइनस। कब हम फिशुला कहेंगे, कब उसको हम साइनस कहेंगे। तो फिशुला का मतलब होता है, अगर हम फिशुला की डिफिनेशन देखें तो हम फिशुला के बारे में कहेंगे कि इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एपिथेलियल सरफेस। तो 2 एपिथेलियल सरफेस के बीच में जब एक कम्युनिकेशन बनता है तो उसको बोलते हैं फिशुला। देखिए यहाँ पे देखिए, एक एपिथेलियल सरफेस क्या है, जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ एनल कैनाल है, एनल कैनाल की जो एनल मोस्ट लेयर है वहां पे इसकी एक ओपनिंग है, और एक ओपनिंग यहाँ पे पेरिएनल स्किन पे यानी पेरिनियम पर है। तो ये जब किसी भी ट्रैक में 2 ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल या इंटरनल या किसी भी सरफेस पे 2 ओपनिंग जब मिलती है तो उसे हम बोलते हैं फिशुला। ये क्या है, फिशुला। और यहाँ पे हम साइनस इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ओपनिंग तो है, एक ओपनिंग नहीं है। तो फिशुला इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एपिथेलियल सरफेस। 2 एपिथेलियल सरफेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको फिशुला कहते हैं। और साइनस कब कहेंगे, इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन 1 एपिथेलियल सरफेस एंड 1 इज ब्लाइंड और ओपन इनटू अ कैविटी। या तो इसका एक इंटरनल एक ओपनिंग ब्लाइंड हो या तो एक कैविटी में जाके ओपन हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे साइनस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिशुला एंड साइनस। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में जो फिशुला बनता है उसकी जो शुरुआत होती है, अगर लगभग 95% केस देखें तो फिशुला हमारे शरीर में जो बनता है उसकी शुरुआत हमेशा गुदा मार्ग यानी एनल कैनाल के या रेक्टम से होती है।
तो इसकी इंटरनल ओपनिंग तो होगी, कैसे हम इसको इंटरनल ओपनिंग सर्च करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो जो यहाँ पे फिशुला में अगर मलद्वार के आसपास साइनस ट्रैक बता रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो फिशुला ही होता है। एट द टाइम ऑफ जब इन्होंने एमआरआई रिपोर्ट की होगी तो हो सकता है कि उसकी म्यूकोसा मेम्ब्रेन कई बार हील कर जाती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि फिशुला में हम लोग पेशेंट जब देखते हैं कई बार उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग हमें नहीं दिखाई देती है, कई बार वो हील हो जाती है बाहर से और अंदर उसको मलद्वार से पस आता रहता है और कई बार वो फूट जाता है फिर बहता रहता है। तो समटाइम्स क्या होता है, कई बार पेशेंट में आपने देखा होगा कि उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है वो हील हो जाती है और इंटरनल ओपनिंग से पस आने लगता है। तो क्या ये फिशुला नहीं था, ये भी फिशुला था। कुछ दिन बाद जब इसमें पस इकट्ठा होगा तो धीरे धीरे फिर ये फूट जाएगा तो फिर ये फिशुला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी साइनस और फिशुला में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि फिशुला में 2 ओपनिंग होती है, दोनों एपिथेलियल सरफेस पे होती है। साइनस में केवल 1 ओपनिंग होती है, एक एपिथेलियल सरफेस पे, एक एंड या तो ब्लाइंड होता है या किसी कैविटी में ओपन होता है। तो हम लोग पढ़ लिए हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशुला एंड साइनस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लाइंड फिशुला। फिशुला कितने प्रकार का, ब्लाइंड फिशुला कितने प्रकार का होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने जो फिशुला मेंशन कर रखा है इसकी एक एक्सटर्नल ओपनिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे पेरी एनल स्किन पे एक ओपनिंग मिल रही है। तो ये जो है इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग, जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है वो यहाँ पे हमें मिल रही है, बट इंटरनल ओपनिंग नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसका एक्सटर्नल ओपनिंग ब्लॉक कर दें, एक्सटर्नल ओपनिंग अगर हमने देखे ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे इसकी इंटरनल ओपनिंग मिल रही है लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग है यानी दिस इज द ब्लाइंड इंटरनली। तो यहाँ पे इंटरनली ब्लाइंड फिशुला है और यहाँ पे एक्सटर्नली ब्लाइंड फिशुला है। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लाइंड फिशुला, एक्सटर्नली ओपनिंग ओपन एंड इंटरनली ओपन। 2 प्रकार के फिशुला होते हैं जो ब्लाइंड फिशुला कहलाते हैं। अब आता है हाउ टू सर्च द इंटरनल ओपनिंग इन इंटरनली ब्लाइंड फिशुला। चूंकि आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इस रिपोर्ट के बेस पे। इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे अगर यही फिशुला एक्सटर्नली ब्लाइंड होगा तब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे इसको सर्च किया जाएगा, एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पर होगी। चूंकि आज हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसा फिशुला हम डिस्कस कर रहे हैं जिसकी इंटरनल ओपनिंग जो है नहीं मिल रही है, केवल एक्सटर्नल ओपनिंग मिल रही है। तो अगर जब तक हम फिशुला में इंटरनल ओपनिंग नहीं सही करेंगे तो आपका फिशुला फिर जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है सोर्स ऑफ फिशुला जो है या सोर्स ऑफ इंफेक्शन इन फिशुला इज जो होता है वो इंटरनली होता है। तो इस केस को कैसे हम सॉल्व करेंगे आज हम ये सीखेंगे। तो इंटरनल ओपनिंग हमें नहीं मिल रही है, एमआरआई रिपोर्ट में नहीं बता रही है, यानी 4 प्रकार से हम इंटरनल ओपनिंग सर्च कर सकते हैं। पहला गुडसॉल रूल के हिसाब से, दूसरा डिजिटल एग्जामिनेशन करके, तीसरा फ्लूइड फिल्ड सिरिंज से यानी एक सिरिंज में फ्लूइड भर लेंगे उससे, और चौथा एमआरआई रिपोर्ट। तो आपने चौथा तो एमआरआई रिपोर्ट देख लिया है। अकॉर्डिंग टू दिस एमआरआई रिपोर्ट देयर इज नो इंटरनल ओपनिंग विजुअलाइज एट द टाइम ऑफ द जब वो पिक्चर खींच रहे थे उस समय रेडियोलॉजिस्ट को इंटरनल ओपनिंग नहीं मिल रही थी। तो अब बचता है हमारा 3 तरीके ऐसे कैसे हैं जैसे हम इंटरनल ओपनिंग को सर्च कर पाए, क्योंकि हमने पहले बता दिया जब तक इंटरनल ओपनिंग नहीं होगी फिशुला का फॉर्मेशन लगभग 95% हो ही नहीं सकता। पेरिएनल स्किन से इन्फेक्शन बहुत रेयर केस में जो है वो फिशुला बनाता है और ज़्यादातर फिशुला हमारा ये अंदर से बाहर आता है। एक आपने क्रिप्टोग्लैंडल थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें यह माना जाता है कि फिशुला का जो कारण होता है वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से होता है। यानी क्रिप्टोग्लैंडल थ्योरी जो होती है, एनल ग्लैंड की क्रिप्ट्स जब इन्फेक्ट होती हैं उससे हमारे शरीर में फिशुला बनता है। यानी 80 से 90% फिशुला का कारण तो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से ही माना जाता है। बाकी फिशर से भी फिशुला बन सकता है, टीबी से फिशुला बन सकता है, क्रोन्स बीमारी से फिशुला बन सकता है, ट्रामा से इन्फेक्शन बन सकता है। तो ये हमारा जो विषय था। अब मान लेते हैं कि एमआरआई रिपोर्ट में तो नहीं बता रहा है, अब हमारे पास 3 और तरीके हैं जिससे हम इंटरनल ओपनिंग को सर्च करेंगे, तभी हम इसमें प्रोबिंग करके इसका छारसूत विधि द्वारा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो आज जो साइनस हम ट्रैक पढ़ रहे हैं वो एक्सटर्नली ओपन है लेकिन इंटरनली ब्लाइंड है। तो अगर हम इसका ये जो होता है ये होता है, इसको हम बोलते हैं कोरोनल सेक्शन। ये है कोरोनल सेक्शन। अगर हम इसी का एक्सियल सेक्शन देखें तो हम गुडसॉल रूल आपको बता पाएंगे। एक्सियल सेक्शन में देखिए ये है एनल कैनाल,
एनल कैनाल के सबसे जो बाहर का कवरिंग होती है वो होती है इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर के बाद की जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और अगर पेशेंट लिथॉर्मी पोजीशन पे लेटा है तो ये है उसकी पोजीशन। चूँकि यहाँ पे जो एमआरआई रिपोर्ट आपने पढ़ा था उसमें लिखा था कि जो फिस्टुला ट्रैक है वो 2 o'clock पर है, यानी अगर घड़ी में देखा जाए, वॉच में देखा जाए तो 2 o'clock पोजीशन यहीं पे आएगी और ये इंटरस्फिंक्ट्रिक प्लेन में ही ट्रेवल कर रहा है और इसकी इंटरनल ओपनिंग एनल कैनाल में नहीं मिल रही है, जिसकी लेंथ लगभग 1.9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 3.6 mm है। तो हम गुडसॉल रूल पढ़ेंगे। गुडसॉल रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर हम अपनी पेरिनियम पेशेंट को लिथॉर्मी पोजीशन में लिटा दी जाए और अगर हम एनल कैनाल के बीचों बीच एक लाइन खींच दें ऐसे, तो जो ये पार्ट होगा वो एंटीरियर पार्ट कहलाएगा और ये जो हिस्सा होगा वो पोस्टीरियर कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट एक्सटर्नल एंटीरियरली, अभी हम एंटीरियरली की बात कर रहे हैं, इफ द एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट फ्रॉम एनल वर्स अप टू 1.5 इंच इनर साइड, यानी गुदा मार्ग यानी एनल वर्स से अगर 3.75 सेंटीमीटर या हम इसको 1.5 इंच बोलते हैं, 1.5 इंच, अगर 1.5 इंच के अंदर एक्सटर्नल ओपनिंग है तो उसकी इंटरनल ओपनिंग सीधी रेखा में मिलनी चाहिए। यानी एनल कैनाल में अगर 2 o'clock पे एक्सटर्नल ओपनिंग है तो 2 o'clock पे ही इंटरनल ओपनिंग मिलनी चाहिए। ऐसा गुडसॉल रूल के हिसाब से होना चाहिए था। ठीक है, तो यानी इस केस में इसकी इंटरनल ओपनिंग जो है वो 2 o'clock पे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल अगर माना जाए। अगर यही एक्सटर्नल ओपनिंग, चूंकि ट्रैक 1.9 सेंटीमीटर का है तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल ओपनिंग एनल वर्स से कितना दूर होगा, 1.9 सेंटीमीटर, तो लगभग 1.5 इंच से तो अंदर ही है ना, तो इसकी इंटरनल ओपनिंग भी यहीं कहीं होनी चाहिए। तो गुडसॉल रूल के हिसाब से एनल कैनाल के अंदर यहाँ पे 2 o'clock पे इंटरनल ओपनिंग मिलनी चाहिए। पहला, अगर यही एक्सटर्नल ओपनिंग मोर देन 1.5 इंच से दूर होता है एनल वर्स से तो इसकी इंटरनल ओपनिंग फिर कहाँ मिलती है आपको? 6 o'clock पे मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू गुडसॉल रूल इसकी इंटरनल ओपनिंग डायरेक्टली हमें मिलेगी 2 o'clock पर। अब क्या है, चलिए मान लेते हैं कि गुडसॉल रूल यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ केसेस में गुडसॉल रूल फॉलो नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा रास्ता है डिजिटल एग्जामिनेशन, यानी हम अपने इंडेक्स फिंगर से पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके इसकी इंटरनल ओपनिंग सर्च करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस केस में क्या है, हमारी जो डेंटेट लाइन है उसके थोड़ा सा नीचे इंटरनल ओपनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका लेंथ 1.9 सेंटीमीटर है। तो जब हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम पूरी अपनी फिंगर को जब एनल कैनाल के ल्यूमेन में जब चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे एक डिप फील होगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे हल्का सा डिप फील होगा। हो सकता है यहाँ मिल जाए, हो सकता है यहाँ मिल जाए, हो सकता है यहाँ मिल जाए। तो जहाँ पे हल्का सा भी कोई भी एनाटॉमिकल चेंजेस अगर हमें यहाँ एनल कैनाल के अंदर मिलते हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है कि इसकी इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे है। तो ये आपका सेल्फ जो है वो डायग्नोस्टिक एक तरह से पर्पज हो जाएगा कि हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके भी इंटरनल ओपनिंग को सर्च कर सकते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम कितने अच्छे से, कितने स्किल पूर्वक उस इंटरनल ओपनिंग को सर्च कर सकते हैं। अब तीसरा है फ्लूइड फिल्ड सिरिंज है। तीसरा एक तरीका हम लोग अपनाते हैं कि जैसे हमारे पास ये मान लो डिस्पोवाइन है, इसमें हमने ये बैरल है, इसमें हमने कोई फ्लूइड, चाहे वो डाई भर लीजिए, चाहे कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन भर लीजिए, चाहे आप जातारी तेल ले लीजिए, इसको यहाँ पे भर लिया और भरने के बाद जो एक्सटर्नल ओपनिंग थी हमने उसमें हल्का सा, इसमें हल्का सा प्रेशर दिया और यहाँ से हमने फ्लूइड को इंसर्ट किया। एक बार तो पहले ऐसे देख लेंगे, अगर लिक्विड यहाँ से एनल वर्स से बाहर दिखाई देते हुए आ रहा है तो इसका मतलब इंटरनल ओपनिंग है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इंटरनल ओपनिंग नहीं मिल रही है। लेकिन अगर नहीं मिल रही तो कहाँ पे होनी चाहिए? तो ऐसे हम क्या, जब ऐसे ही भर के यहाँ पे लिक्विड पुश करेंगे तो क्या होगा, जब वाटर यहाँ पे फ्लूइड आगे बढ़ेगा तो जो इसकी, जहाँ पे इसकी इन पॉइंट होगा ब्लाइंड फिस्टुला का, वहाँ पे आप जब यहाँ पे पर रेक्टल फील करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रेशर फील होगा या वो वाटर जो फ्लूइड है वो यहाँ पे आपके फिंगर पे टकराएगा। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि इसकी इंटरनल ओपनिंग यहीं पे होनी चाहिए। तो देयर आर 4 ways
to search the internal opening in blind fistula if the fistula blind from internally। यानी अगर किसी भी फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग ब्लाइंड है तो आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके गुडसॉल रूल के हिसाब से, उसका एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से या फ्लूइड सिन से हम उसको भरकर इंटरनल ओपनिंग को सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केस आपने देखे होंगे कि कई बार हमारे पास एमआरआई रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा होता है कि इंटरनल ओपनिंग विजुलाइज नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे एक्सटर्नल ओपनिंग कई बार ब्लॉक हो जाती है, ऐसे कई बार इंटरनल ओपनिंग भी आपको हील मिल जाएगी। और कई बार फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग इतना फाइन होता है, जैसे किसी ने मान लो फिस्टुला था, उन्होंने एंटीबायोटिक बहुत लंबे समय तक खा ली, तो वहां पे इतना ज्यादा फाइब्रोसिस हो जाती है, कई बार फिस्टुला ट्रैक इतना फाइन हो जाता है कि वो फील नहीं होता है। आप लिक्विड भी पुश करेंगे तो कई बार लिक्विड नहीं वहां से निकलता है। तो इन चारों के हिसाब से आप, मुझे विश्वास है कि इन चारों चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो किसी ना किसी एक तरीके से आप इंटरनल ओपनिंग सर्च कर लेंगे। थैंक यू।